जितनी भी कोसी क्षेत्र के तटबंध हैं सब जगह पीते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते थे वो बच्चे अब जो है शराब और दारू और महिलाओं को ऋण मिलेगी। उधर एक तरफ राजद जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। बिहार विधानसभा चुनाव सर पे हैं। ऐसे में जो है चुनाव का हलचल भी तेज हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में जाकर तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में एक नाम जो है बड़ी तेजी से गूंज रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी का नाम काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उनके पीछे युवा से लेके सभी का समर्थन, जहां जहां प्रशांत किशोर जाते हैं वहां पे युवाओं से लेके जो भी बुजुर्ग हैं या जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या काफी देखने को मिलती है। आपने भी कई उनका जो सभा देखे होंगे। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं निर्मली विधानसभा में और मेरे साथ बात करने के लिए निर्मली विधानसभा से जनसुराज पार्टी के मीनू कुशवाहा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। हालांकि ये टिकट की रेस में भी आगे चल रही है और प्रयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में इनको निर्मली विधानसभा से जो है टिकट मिलने वाला है। इन्हीं मुद्दे पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि प्रशांत किशोर जो अभी जनसभा कर रहे हैं, बहुत सारे जनसभा करते हैं जिसमें रैलियां करते हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं, तो इसका कितना असर जो है देखने को मिलेगा। और ये निर्मली विधानसभा चुनाव में जो है निर्मली विधानसभा में जो क्षेत्र में घूमते हैं कितना प्रभाव जो है इस चुनाव में पड़ने वाला है। हालांकि 20 वर्षों से है बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार काबिज हैं, तो इन्हीं को लेकर आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे निर्मली विधानसभा जो है किस तरह से रहने वाला और जो मेहनत जो क्षेत्र में जाके कर रही है, लोगों से मिल रहे हैं, तो कितना जो है उसका रिजल्ट जो है आगे चुनाव में देखने को मिलेगा। सबसे पहले केजीएन एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप जो है निर्मली विधानसभा से जनसुराज पार्टी से आ रहे हैं, बार बार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है और क्या लग रहा है जो बिहार विधानसभा चुनाव में जो है जनसुराज का क्या अहम रोल रहने वाला है? देखिए, मैं क्षेत्र में जाती हूँ और लोगों का बहुत ज़्यादा ही इस जनसुराज से एक आस लगी है कि इस बार शायद बदलाव होगा, हमारी स्थिति सुधरेगी। और लोग इतनी अच्छी तरह से जुट रहे हैं कि कहीं भी मैं गाड़ियाँ लगाती हूँ वार्ड में, मोहल्ले में, तो तुरंत लोग गाड़ी पे जब देखते हैं जनसुराज की लोगों तो तुरंत लोग जमा हो जाते हैं और मुझे भी संवाद करने में बहुत अच्छा सहूलियत मिलती है। और लोग इतनी ज़्यादा दिन से लोग परिस्थिति को झेल रहे हैं, जिनकी समस्या जो है उनके हल के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी आए हैं। तो लोग अच्छी तरह से जुड़ते भी हैं, उन्हें आस भी है और एक उम्मीद भी जग रही है कि हमारा स्थिति सुधरने वाला है। तो हम लोग लगता है कि इस बार तो बदलाव होगा। आप जो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ रिस्पांस मिलता है और कौन से वादे करते हैं, क्या कुछ मुद्दा रहता है आपका चुनाव में? देखिए, रिस्पांस ये होता है कि जब भी हमारी जनसभा होती है, जन से मिलते हैं, तो हम लोग की ये 5 मुद्दे पर जो बात हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी करते हैं उन्हीं को हम लोग विस्तृत रूप में उनके पास रखते हैं कि हम लोग को रोजगार मिलेगा, बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें सम्मान भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी और उनको स्वरोजगार की भी व्यवस्था होगी। तो हम सब जिससे वंचित रह चुके हैं। और मेरा मानना है कि आप जब तक आप अपने फील्ड में उतरते नहीं हो, अपने विधानसभा के अंदर हर गली मोहल्ले में जब तक उतरते नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसकी क्या परेशानियाँ। इसलिए हम अभी 8 से 10 महीने से मैं उतर रही हूँ, सबों के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरे भी मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि मैं भी इस विधानसभा का सदस्य बनूं, इस विधानसभा की प्रतिनिधि करने का मौका मिले। तो मौका तभी दिया जाएगा जब हम उनके पास पहुंचेंगे, उनकी समस्या को अपने पार्टियों के पास, अपने प्रशांत किशोर जी जो रास्ता हम लोग को बताए हैं कि आपको प्रतिनिधि नहीं करना, आपको समाज सेवा करना, उस लायक आप बनिए। तो जनता के बीच हम लोग यही समस्या रखते हैं। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सबों के लिए हमारी जनसुराज की व्यवस्था में कम से कम 2000 रुपये का पेंशन देने की बात की है, वो बात रखते हैं। हमारी महिलाओं को कम से कम पूंजी की व्यवस्था कम से कम ब्याज पे होगी, जिससे वो स्वरोजगार कर सकेगी। और हमारे युवा भाई सभी बिहार पलायन करते हैं बिहार से, लेकिन उन सबों को यहीं पे छोटा छोटा रोजगार मिलेगा शुरू में, उसके बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी। ये सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं। और जितने भी किसान भाई हैं, जो कि हमारे इस विधानसभा में तो सबसे ज़्यादा किसान हैं, और किसान भाई को जो हम लोग मजदूर की मुफ्त व्यवस्था देने की बात की है मनरेगा के तहत, उसमें हम लोग उन सबों को विस्तृत रूप में बताते हैं, क्योंकि हर किसान की समस्या है अभी। सबसे बड़ी सिंचाई,
उनको सही समय पे खाद नहीं मिलता और सही मूल्य पे नहीं मिलता है। अभी जो हम लोग को बाढ़ की समस्या आ रही है, बारिश की समस्या है, इसमें हमारी निर्मली तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और तटबंध के अंदर हम लोग जो देखते हैं तो रोना आ जाता है कि वो सब अभी बाढ़ में इतनी ज़्यादा मजबूर हो गए हैं कि अपनी फसल को भी नहीं सही ढंग से तोड़ पा, कीमत हमारी सरकारी रेट नहीं लगती है। तो इन सबों पे हम लोग मुद्दे पर बात रखते हैं, पहले तो उनकी समस्या सुनते हैं, फिर हम लोग इनसे बचने का रास्ता बताते हैं कि अब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होने वाला है, आप लोग हमसे जुड़िए, हमको सुनिए, हम लोग की व्यवस्था को समझिए, उसके बाद ही आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपकी पार्टी जो है कह रही है कि 4% ब्याज दर महिलाओं को ऋण मिलेगी, उधर एक तरफ राजद जो है 25 रुपये प्रति माह जो है महिलाओं को माई बहन योजना के तहत दे रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए 2500 रुपये से अगर हो गया रहता, अभी तो कई पार्टियां आई, अलग अलग तरह की पार्टियां भी आई, अलग अलग विधायक भी बने, लेकिन क्या उनकी स्थिति सुधरी? ये चीज़ वो खुद ब खुद बोलते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया, बीच में महिला संवाद किया, माई बहन योजना बनाया, 2500 रुपये देने की भी बात की, लेकिन हमारी बहनें अब जागृत हो चुकी है। उनको लगता है कि ये 2500 रुपये का प्रलोभन दे करके हमसे बार बार वोट ले करके अपनी सरकार भी बनाए, विधायक भी बनाए, लेकिन हमारी स्थिति नहीं सुधर सकती है। तो उनको स्वरोजगार करना पड़ेगा, सरकार के 2500 रुपये लेने की ज़रूरत नहीं है उनको। बिहार में युवाओं का जो है चुनाव में अहम रोल माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में युवा ही है। तो आपके नेता जो है प्रशांत किशोर पलायन रोकने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। देखिए हमारे नेता करते हैं बात नहीं, वो करके दिखाएंगे, बस उन्हें मौका की ज़रूरत है। और जहाँ तक रोकने की बात है, उसका रूट मैप भी उन्होंने बताया है कि हम लोग किस तरह से पलायन को रोकेंगे। पलायन रोकने का 2 से 3 तरीका उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम लोग पूंजी का पलायन रोकेंगे, फिर हम लोग जो है श्रम का पलायन रोकेंगे। और जैसे ही पूंजी और श्रम दोनों का पलायन रुका तो बिहार में इतने बड़े मजदूर और मेहनती लोग हैं, पढ़ने वाले भी लोग हैं, और ऐसे ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर्स और बड़ी बड़ी पदाधिकारी भी बन चुके हैं बिहार के। तो उन्हें सिर्फ व्यवस्था की ज़रूरत है, जो कि हम लोग पूंजी का जैसे ही पलायन रुकेगा तो सभी को बड़ी बड़ी किस्ती, बड़ी बड़ी पूंजी कम से कम ब्याज पर दिया जाएगा और छोटा छोटा से बड़ा बड़ा उद्योग लगेंगे। हर पंचायत में ऐसा ऐसा उद्योग लगेगा जो 10 से 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में आ जाता है। और हमारे जितने भी बेटा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर है और भी अलग अलग तरह के इंजीनियर है, वो सभी को यहाँ पे ही बुला करके उनके थ्रू ही हमारा उद्योग खुलेगा। और हमारे इंजीनियर बेटा भी यहाँ रहेंगे और जो भी मजदूर वर्ग के बेटा है, भाई हैं, वो सबको यहाँ पे ही रोज़गार मिलेगा। और भी बहुत सारी तरीके हैं, जैसे कि मजदूर भाई को हम लोग जो है किसान भाई को मजदूर मुफ्त में देने की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे बेटा और भाई लोग पंजाब जाते हैं रोपनी करने, कटनी करने, मंडी करने, उन सबों को यहीं पर किसान भाई के खेत में कटनी करना है, मंडी करना है, रोपनी करना है, और उनको पैसे की व्यवस्था जो होगी उनकी महीना के रोज का दिन वो हमारी सरकार देगी। जदयू के एक बड़े नेता आरसीपी सिंह भी आपके पार्टी में शामिल हुए, क्या लग रहा है इससे कितना प्रभाव जो है पड़ने वाला है? देखिए अब प्रभाव तो पड़ेगा, ये समय बताएगा। और अच्छे लोग, अच्छे सोच के लोग और प्रतिनिधि किए हुए लोग और अच्छे व्यवसाय के लोग अगर हमारी पार्टी में जुड़ते हैं तो हम लोग तो अच्छा ही देख रहे हैं। अब आप लोग और भी कोई लोग जो भी कुछ कहे वो समय ही बताएगा, और कुछ अच्छा होने वाला हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में अगर जो है जनसुराज की सरकार बनेगी 2 मिनट में शराबबंदी जो है चालू कर दिया जाएगा। देखिए अभी मैं जब संवाद करती हूँ खास करके महिलाओं का, तो सभी महिलाओं की यही स्थिति है। पहले तो बोलती हैं कि शराब को बंद करके हम लोग को सरकार ऐसा हालत कर दिया है। पहले तो हमारे पति ही सिर्फ शराब पीते थे, लेकिन अब हमारे बच्चे और हमारे भाई भी शराब पीते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते थे वो बच्चे अब जो है शराब और दारू और छोटा छोटा ये सूखा जैसे कि नशा होता है, ये कहते हैं हम लोग सेनफिश और क्या कहते हैं ड्रग्स और कोरेक्स, ये सब का धंधा शुरू कर दिया। और उन लोगों को रोज़गार नहीं रहने के कारण सबों को, जबकि दुकान में नहीं मिलती है तो चोरी छिपे ही बिक रही है। स्वाभाविक है, आजकल दुकान तो बंद हो गई है लेकिन हर घर में दुकान खुली हुई है होम डिलीवरी के माध्यम से। तो ये चीज़ महिलाएं भी बोलती है और हम खुद भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, खुद भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ महिलाओं को अब
सम्मान नहीं लग रहा, अब अपमान लग रहा है कि दारू को बंद करना, शराब को बंद करना अपमान है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे गांधी जी ने बात की थी कि नशा मुक्त समाज बनाना है, नशा को बंद नहीं करना है, तो उस पर हम लोग बात करते तो ज़्यादा अच्छा रहता कि नशा अगर करेंगे ही नहीं तो नशा बिकेगा कहाँ से। तो प्रशांत जी जो बंद करने की बात की है तो वो सचमुच में बंद होगा। और हमारी सभी मल्ली विधानसभा जो है बाढ़ एरिया से क्षेत्र से जुड़ा हुआ एरिया है, हर साल यहाँ बाढ़ आती है और भीषण तबाही मचाती है, लेकिन इस पे अभी तक कोई रोक नहीं। आपके आने के बाद इसमें कितना होगा? इसमें बदलाव होगा। जितनी भी कोसी क्षेत्र के तटबंध हैं सब जगह इस तरह से बनाया जाएगा तटबंध को कि वहाँ लोग रोजगार भी करेंगे। आप देख चुके होंगे कि पटना में गंगा जी के बगल में मरीन ड्राइव बना है, उस तरह का हम लोग का प्लान है कि पूरी कोसी के बांध के दोनों तरफ उस तरह का तटबंध बनेगा और जितने भी भूमिहीन लोग हैं उन सबों को एक घर भी बनाया जाएगा। और जिस तरह से कि वहाँ मरीन ड्राइव पे आसपास के जो लोग रोजगारी कर रहे हैं उस तरह से उन्हें रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसा बनेगा कि लोग कोसी के नाम से डरेंगे नहीं, ना ही डरेंगे और ना ही कोई भी भय होगा, बल्कि उन्हें खुशी होगी कि हमारा कोसी हम सबको रोजगार भी दिया है, हमारी कोसी हम सबका पर्यटक स्थान भी बना है। निर्मली विधानसभा क्षेत्र जो है, जितने भी क्षेत्र है उसमें आप लोगों से मिलते हैं। पहले अगर यहाँ की जनता अगर आपको चुनती है तो पहली प्राथमिकता यहाँ की जनता के लिए क्या है? सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ की जनता का 3 से 4 प्राथमिकता है, जिसमें सबसे पहले कि हम पलायन को रोक करके सबके भाई बेटे भतीजे और पति को घर लाएंगे और घर लाने के बाद यहाँ पे रोजगार होगा। और इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ लोगों का जो मन है कि हमें शिक्षा का सबसे पहले ज़रूरी होना चाहिए। शिक्षा का प्राथमिक व्यवस्था से लेके उच्च व्यवस्था तक हम लोग करेंगे। और तीसरी होगी हमारी महिलाओं के लिए स्वरोजगार की। चौथी व्यवस्था होगी हमारी किसान भाई को जितने भी मजदूर होंगे वो देंगे और उन्हें नकदी फसल करने के लिए हम लोग सहयोग करेंगे, या तो वो खाद से हो या सिंचाई से हो या फिर बीज से हो या जिस तरह की व्यवस्था हो। और उसके बाद हमारे बूढ़े बुजुर्ग के लिए ये तो तुरंत हो जाएगी कि 2000 का उनको पेंशन सहयोग के रूप में दिया जाएगा। तो आपने देखा मेरे साथ जो है निर्मली विधानसभा से जनसुराज के विधायक पद के उम्मीदवार मिनित कुशवाहा जी थे, जिनसे हम बात किए, जिन्होंने आपको बताया यहाँ के जो मुद्दा है, जो भी परेशानी है उसको बताया। ये हालांकि ये क्षेत्र में जाते हैं, बराबर जनता से मिलते हैं, हालांकि अब इसका कितना रिस्पॉन्स होता है ये तो आने वाले समय में ही दिखाया जाएगा। KGN एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट, सुपौल।